हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने लड्डू का न्यू ईयर कैसे मनाया और कैसे मैंने सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने पंचामृत बनाया। तो उसमें दूध होता है, दही होता है, घी होता है, शहद होता है और दोस्तों ये थोड़ा सा बूरा है पिसा हुआ, पिसी हुई चीनी होता है जो, वो हमने डाल दिया है। तो ये पंचामृत कम्प्लीटली तैयार हो गया है। आपको सभी को पता होगा कि पंचामृत बनता कैसे है। तो दोस्तों ये शहद है, थोड़ा सा मेरा जो शहद है ना वो मतलब जम गया है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा जम जाता है। और उसके बाद हम लड्डू गोपाल के लिए पानी गर्म कर रहे हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं और सर्दियों में पानी गर्म किया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये हमने अपना आसन बिछा लिया है दोस्तों। और क्योंकि सर्दियाँ हैं तो हमने रूम हीटर भी चला दिया है, क्योंकि डेली मैं ऐसे ही करती हूँ। जब भी इनको स्नान कराती हूँ तो पहले रूम हीटर और एक हम स्वास्तिक बना लेंगे और रूम को मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हो जाती हैं ना तो हमें भी ठंड लगती है और लड्डू गोपाल बालक रूप होते हैं। तो मैं डेली इसी तरह से पूजा करती हूँ। तो थोड़े से हमने फूल डाल दिए हैं, अगर नहीं होता है तो तुलसी पत्ता भी डाल देती हूँ मैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। और सभी जो देवी देवता हैं उनको हम पंचामृत से स्नान कराएंगे, जैसे महादेव पार्वती हैं, लक्ष्मी गणेश हैं और दोस्तों इस तरह से कुबेर भगवान जी हैं। तो ये सभी भगवान जी को हम स्नान कराएंगे। और ये दुर्गा माता है हमारी। तो इस तरह से हम विग्रह होते हैं तो आप उनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। लेकिन आपके पास फ़ोटो है ना, तो फ़ोटो वालों को आप सिर्फ जल की छींटे लगा सकते हैं, क्योंकि फ़ोटो स्नान कराने से ख़राब हो जाती है ना। तो इस तरह से कर दिया है। और ये देखो हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बैठे हुए हैं रूम हीटर में, और हम इनको भी पंचामृत से स्नान कराएंगे अच्छी तरह से। हम पंचामृत से सबसे पहले इनके चरणों में डाला जाएगा, फिर हम इनके कंधों वंधों पे इस तरह से डालेंगे और फिर सर से डाला जाता है। तो इस तरह से हम पंचामृत से स्नान करा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि किसी भी विशेष जो भी हमारा फेस्टिवल होता है, चाहे हमारा एकादशी हो या त्रयोदशी हो या फिर पूर्णिमा हो, और ये आज तो न्यू ईयर है, नया साल है। वैसे तो हिंदू का जो नया साल होता है वो चैत्र नवरात्रि होता है, वहाँ तब से शुरू होता है। लेकिन क्योंकि ये हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलते हैं, हम चलते हैं जनवरी फरवरी के हिसाब से, क्योंकि कोई ये नहीं करता है कि चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, ये वाले कैलेंडर हिंदी वाले कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता है। तो ये हम पर भी लागू होता है कि हम न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें। और हम स्कूल कॉलेज कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी यही होता है कि जनवरी टू मार्च इस तरह से होता है। ये सब नहीं होता है कि पूस से आपका ये फागुन हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से हमें ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नहीं, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ही हम इसको फॉलो करते हैं। बाकी आप दोनों ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप ये भी सेलिब्रेट करिए, वो भी सेलिब्रेट करिए, क्योंकि हम भी दोनों ही सेलिब्रेट करते हैं। और जो इस्कॉन वाले हैं वो गौड़ पूर्णिमा जो होता है उससे भी नया साल मानते हैं। आप जिस भी संप्रदाय से हो उस हिसाब से आप मान सकते हैं, लेकिन ये वाला तो मोस्टली सभी जगह पे मनाया ही जाता है। तो इस तरह से जो पंचामृत होता है वो मैं इसको किसी में शिफ्ट कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए पूरा पानी पानी हो जाता है ना, तो फिर ये प्रसाद के रूप में बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है। तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं और उसके बाद भगवान जी को हम सादे जल से स्नान करा देंगे। तो दोस्तों मैं इस तरह से ही करती हूँ, बाकी आप पूरा कैसे करते हैं आप बताइएगा। तो इस तरह से, क्योंकि इनको नहलाने के लिए अच्छा खासा पानी लगेगा तो पूरा ही पानी पानी हो जाता है, तो फेंकना पड़ता है, इसलिए मैं पंचामृत को इस तरह से निकाल लेती हूँ दोस्तों। तो और ये जो जल होता है ये हम जो भी जल हो जाएगा इनका, वो हम जो पौधा होते हैं उसमें हम डाल देंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ जल का। तो दोस्तों इस तरह से हमने कर दिया। अब इनको हम थोड़ी देर रूम हीटर में ही ऐसे ही सीखने देंगे और टॉवल से पॉज देंगे जब तक हम जल चढ़ा के आते हैं। रूम को मैंने बंद कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हम ये पानी जो पौधे होते हैं उनमें मैं डाल देती हूँ। बस आपका जो पैरों में है तब वो नहीं आना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों मैं जल चढ़ाती हूँ। तो छत पर ही मेरी टंकी है तो मैं वहीं से पानी ले लेती हूँ। तो दोस्तों जल चढ़ाने के लिए मैं सूर्य देव की तरफ देखते हुए और इस तरह से जल चढ़ाती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सूर्य देवता जी आजकल बहुत ही कम कम नज़र आ रहे हैं, दिखते ही नहीं है बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने इनको जल चढ़ा दिया है। उसके बाद हम नीचे चले जाएंगे। और चलिए अब लड्डू गोपाल जी को भी देख लेते हैं।
कि वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये मेरा बेलपत्र का पौधा है और ये तुलसी का है, इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा पानी चढ़ा देती हूँ क्योंकि ये मेरे बालकोनी में तो इतना धूप नहीं आती, तो इसमें मैं थोड़ा कम ही पानी लगाती हूँ। उसके बाद हम इनको टॉवल से पोंछ लेंगे। एकदम गर्म भी हो गए थे ये सीखते सीखते, क्योंकि रूम हीटर हमने चलाया हुआ था। इस तरह से हमने इनको पोंछ दिया है। पोंछने के बाद दोस्तों अब हम इनको कपड़े पहनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने इनको कपड़े पहना दिए हैं। ये राधे और गोविंद का श्रृंगार कर दिया हमने। ये ड्रेस मैंने खुद से ही बनाई थी। आपको सभी को पता है कि मैं ज़्यादातर ड्रेसेस खुद ही बनाती हूँ और काफ़ी ड्रेसेस तो मैंने डाली भी हुई हैं, आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इनका श्रृंगार कर दिया है दोस्तों। और कोशिश मैंने ये की है कि वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है, जैसा है मैंने आपको दिखाने की कोशिश नहीं की है। बाकी मैं पोस्ट कर लिया करती थी। ये हमारी जो राधे गोविंद है ये तैयार हो गई। इन जुगल जोड़ी का बाल रूप की, इनका नाम हमने राधे गोविंद रखा हुआ है। आपको पता ही है, जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके इयरिंग्स वगैरह पहना दिए हैं। इयरिंग्स भी मैंने खुद से बनाए थे दोस्तों। आप कहेंगे तो मैं आपको बनाना सिखा दूंगी, बहुत ईजीली बन जाते हैं। और ये इनका बाल वगैरह लगा दिया है। और क्योंकि सर्दियाँ हैं तो हम ऊन वाली जो टोपी होती है वही लगाएंगे इनके। और ये देखिए इनका श्रृंगार हो गया है। बिल्कुल हैवी नहीं किया है मैंने, क्योंकि सर्दियों में हैवी श्रृंगार तो वो भी नहीं होता है ना, बनता भी नहीं है, क्योंकि इतनी हैवी ड्रेसेस हो जाती हैं, तो इसलिए ज़्यादा हैवी इसमें किया नहीं जाता है। और एक ज़्यादा गर्मी होती है तभी भी हैवी नहीं किया जाता है। नॉर्मल मौसम में हैवी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने इनकी बिछुए लिए थे ना, तो इनकी हमने बैंगल्स, अपने सभी ने देखा था कि मैंने इनको गिफ्ट दिए थे ये, तो हम इनको यही वाले बैंगल्स बना देंगे। ज़्यादा हैवी भी नहीं है ये। तो इस तरह से आप जो बिछुए होते हैं ना, वो लाके इनको चूड़ी और पायल के रूप में भी पहना सकते हैं। और दोस्तों वैसे मैंने इनकी चूड़ियाँ भी बनवाई थी, बट हमारे राधे ने और गोविंद ने थोड़ी थोड़ी खो दिए हैं। वो खो देते हैं चीज़ें भगवान जी, और बाकी मेरे को मिली नहीं है उनकी, तो इसलिए मैंने ये बिछुए वाली बना दी है। तो इस तरह से दोस्तों इनका हमने श्रृंगार कर दिया था। और उसके बाद आप इनको चंदन वगैरह का जो टीका है वो भी लगा सकते हैं। और इस तरह से ये तैयार होने के बाद इस तरह से लग रहे हैं। और अब हम छोटे वाले जो हमारी कान्हा जी उनका श्रृंगार करेंगे। और दोस्तों फिर हम बड़े वाले कन्हैया का भी श्रृंगार करेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं पहनाएंगे, हम सिर्फ इतना सा ही बनाएंगे और ये इयरिंग्स वगैरह पहना देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये इनको भी हम बिछुए वाले जो इयरिंग्स है वही हम पहना रहे हैं। तो दोस्तों आप सब बताइएगा आप लोगों ने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया। मैंने पूरा दिन इनका सेवा और भोग्स वगैरह में ही मेरा दिन गया था। बाकी इवनिंग में हम लोग इस्कॉन चले गए थे, इस्कॉन मंदिर में, और वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छे दर्शन हमें हुए थे भगवान जी के। तो वो भी मैं आगे आपको दर्शन कराऊंगी इस्कॉन मंदिर के। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। और इस तरह से हमने इनको कैप पहना दी है। और ये देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं, एकदम छोटू से। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर लग रहे हैं श्रृंगार करने के बाद। इसके बाद हम बड़े वाले लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस हम ज़्यादा ही एक मैंने हार इनको पहना दिया है, क्योंकि मैंने बताया ना विंटर वाली ड्रेस में ज़्यादा श्रृंगार होता भी नहीं है और आप कर भी लोगे तो अच्छा भी नहीं लगता है। और इस तरह से ये देखिए इयरिंग्स हमने इनको गिफ्ट दिए थे, लास्ट टाइम आपने देखा था, तो वही वाले इयरिंग्स से हम पहना रहे हैं, क्योंकि झुमकीस वगैरह में नहीं बहुत प्यारे लगते हैं। और देखिए अभी इनका श्रृंगार हुआ भी नहीं है और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको पता ही है कि लड्डू गोपाल हर स्वरूप में ही प्यारे लगते हैं। तो इस तरह से हमने इनको इयरिंग्स वगैरह पहना दिया है। और अब हम इनको बाल्स वगैरह लगाएंगे, पगड़ी वगैरह हम नहीं बांध रहे हैं। तो इस तरह से हमने इनके ये कर दिया है। हम इस बार इनका मुकुट लगाएंगे। बाकी इनके पगड़ी वगैरह में भी आपने श्रृंगार देखा हुआ है, क्राउन्स वगैरह में भी देखा हुआ है। इस बार हमने इनको मुकुट लगाने का सोचा है। तो आप लोग बताइएगा कि ये मुकुट लगाने के बाद कैसे लग रहे हैं, और इनके पास शॉर्ट हेयर अच्छे लगते हैं या लॉन्ग हेयर अच्छे लगते हैं, ये भी बताइएगा। तो इस तरह से हमने इनको कर दिया है। आपने इनके घुंघरालू वाले बाल हैं शॉर्ट वाले, वो भी देखे हुए हैं। तो आप सब कमेंट्स करके बताइएगा कि जो बड़े वाले कन्हैया है वो किस स्वरूप में ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से हमने इनका श्रृंगार कर दिया है। और दोस्तों ये देखिए रेडी हो गए हैं। और इनके हम बैंगल्स हैं वो पहना देते हैं, क्योंकि ये इसके साथ मैच हो रहे हैं, तो हम यही वाले पहनाएंगे। और बाकी इनके पास और हैं तो वो हम उसके हिसाब से बना देते हैं। तो ये वाली इस वाले हाथ की है, तो मुझे गलती से उसमें बना दी थी, अब ये मैंने इसमें कर दी है। और ये इसमें, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है, ऊपर लड्डू होता है तो ये हो जाती है, लेकिन ये नीचे से उतर रही थी, तो इस वजह से मैंने इसको चेंज कर दिया था। मुकुट थोड़ा सा ऐसा हो गया था, तो मैं इसको सेट करके पहनाने की कोशिश कर रही थी। बाकी पहनने के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा था। और इनकी हमने बांसुरी है वो पकड़ा दी है।
आप लोग अगर पूछोगे कि ये प्लग किस चीज़ का है, तो ये मेरा रूम हीटर है ना, उसका प्लग है। तो ये ज़्यादातर लगा ही रहता है क्योंकि जब सर्दी होती है तो हम यहीं पे चला देते हैं। और ये इनका रोज़ वाला वो है, इत्र है, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो रोज़ थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो हमने इसमें ये इनको वो कर दिया है। तो इस तरह से आपको पता ही है कि जो रोज़ होता है वो गर्म में माना जाता है, चंदन ठंडे में माना जाता है। तो इसलिए गर्मियों में हम उनके लिए चंदन वाला यूज़ करते हैं। अभी हम रोज़ वाला लेके आए हैं। तो इस तरह से दोस्तों, ये क्योंकि रोज़ जो होता है सर्दी गर्मी दोनों में ही यूज़ हो जाता है। और इस तरह से हमने इनको फ्लावर्स हमने इनके चढ़ा दिए हैं। और ये सब चढ़ाने के बाद हम भगवान जी को भी करेंगे, और सभी भगवान जी को हम एक एक फ्लावर चढ़ा देंगे, क्योंकि न्यू ईयर है। और फूल से क्या होता है, मतलब पूजा मंदिर जो होता है अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा सा लुक आता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है फूल जो मंदिर में चढ़े होते हैं। तो बाकी बिना फूल के भगवान जी की पूजा हो जाती है अगर नहीं हो पाता है तो लेकिन फेस्टिवल पे तो अच्छा ही लगता है कि फूल वगैरह हों। तो इस तरह से हमने इनकी जो फ़ोटो के ऊपर ऐसे फूल लगा दिए, जिससे देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। मैं आपको पूरा भी दिखाऊंगी अभी। और इस तरह से हमने लड्डू गोपाल जी का, और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। सभी लड्डू गोपाल और राधा रानी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इस तरह से हमने इनका श्रृंगार किया था दोस्तों। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इनका श्रृंगार कैसा लगा और ये वाली ड्रेस कैसी लगी। तो ये हमने चावर सेवा, छोटा सा मेरे पास चवर है, वो हमने इनकी सेवा के लिए कर दी है। फिर इनको मिरर दिखा दिया है कि इनसे पूछा है कि आपको श्रृंगार कैसा लगा। दोस्तों अगर आपने मिरर नहीं दिखाया तो लड्डू गोपाल जी को भी अच्छा नहीं लगता है, वो भी अपना श्रृंगार देखना चाहते हैं। और इस तरह से, और अगर उनको श्रृंगार पसंद नहीं आता है तो वो या तो आपका मुकुट गिरा देंगे या पगड़ी गिरा देंगे, मतलब कुछ ना कुछ वो करते हैं कि पहली बार तो जो उनको चीज़ पसंद नहीं होती आप पहना ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, कई बार मैं ड्रेस निकाल के जाती हूँ और वो ड्रेस ही पानी में गिर जाती है, तो उनको जो पहननी नहीं होती है। तो इस तरह से हमने दिया दिखा दिया, दिए के हाथ जरूर जोड़ लीजिएगा। और इस तरह से हम 3 बार गणपति का नाम लेके फिर हम भगवान जी की आरती उतारेंगे। और इस तरह से करने के बाद फिर मैं हम भगवत गीता पढ़ रही हूँ, क्योंकि न्यू ईयर है तो हम भगवत गीता से ही वो करेंगे। वैसे मैं डेली पढ़ती हूँ, लेकिन अगर नहीं पढ़िया है तो आप ज़रूर स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि भगवत गीता क्या होता है, आपकी ज़िंदगी में जो भी संघर्ष, जो भी युद्ध चल रहा होता है उससे आपको लड़ने की शक्ति देता है। क्योंकि अर्जुन को जो भगवत गीता है वो कुरुक्षेत्र में सुनाई गई थी, और ये उसके मतलब अर्जुन के लिए वो युद्ध था, और ये हमारे लिए युद्ध है जो भी हमारे जीवन में संघर्ष चले होते हैं। उसके बाद हमने हनुमान चालीसा पढ़ी थी, क्योंकि ये हनुमान जी का साल है तो दोस्तों। और इसके बाद हमने इनकी आरती वगैरह कर दी थी। उसके बाद आरती के बाद दोस्तों हमने पूरे मंदिर में भी आरती वगैरह दी थी। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग कौन सी वाली आरती गाते हैं। मैं जो आरती है मैं गाती हूँ, मन में बसाकर तेरी मूर्ति। तो इस तरह से मैंने आरती की है। और तो दोस्तों इस तरह से ये आपने आरती कर दी है इसकी, और इस तरह से घंटी जरूर बजाइएगा। इससे घंटी बजाने से क्या होता है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, और आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव वाइब्स हैं, वो सब निकल जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने कंप्लीट आरती की थी। मैं आपको आरती गा के नहीं सुना रही, वैसे मैंने काफ़ी वीडियोस में गा के सुना रखा है आपको, आप चाहें तो वो सभी चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से इनकी जो आरती है वो कंप्लीट हो गई है। 3 बार दिया दिखाइएगा जो कि भोग रूपी होता है, फिर जल दिखाइएगा जो कि जल रूपी होता है। और दोस्तों इस तरह से आप करने के बाद आप, और उसके बाद दोस्तों फिर से आरती उतारने का सबको आरती दीजिएगा, सभी भगवान जी को आरती दीजिएगा। और आज के दिन नववर्ष के कैलेंडर की पूजा होती है, तो उसमें स्वास्तिक वगैरह बनाइए, दिया दिखाइए, फूल वगैरह चढ़ाइए, और भगवान जी से प्रार्थना करिए कि ये साल भी हमारे लिए बहुत अच्छा जाए। प्रार्थना की थी। आप लोगों ने न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट किया आप सब मुझे बताइएगा। उसके बाद मैंने पूरे घर में आरती दी थी, मैं पूरे घर में आरती देती हूँ। तो सभी जगह पे मैं किचन में, मंदिर में, सब जगह पे, सारे रूम्स वगैरह में, सभी जगह पे मैं आरती देती हूँ। उसके बाद जो बालकनी में हमारे राधा कृष्ण लगे उनको भी मैं आरती देती हूँ, और हमारे बेलपत्र है उनकी भी आरती उतारती, तुलसी की आरती उतारती। तो दोस्तों इस तरह से मैं सभी को आरती देती हूँ, और तुलसी महारानी की आरती करने के बाद दिए को मैं वहीं पर रख देती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैं आरती करती हूँ। आप लोग किस तरह से करते हैं मुझे बताइएगा। उसके बाद मैं स्वयं आरती लेती हूँ, क्योंकि सब कंप्लीट करने के बाद ही मैं आरती को लेती हूँ। उसके बाद मैं भोग्स वगैरह बनाने लग जाती हूँ, जो भी भोग्स बनाना होता है। तो आज के दिन हमने बनाए हैं ये पूड़ियाँ, और ये छोले बनाए हैं, माखन है, और ये दूध है। दूध जो है ये शक्कर वाला दूध है, या फिर गुड़ वाला हम रख देते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से, क्योंकि ये जो होता है गर्म होता है और अभी सर्दियाँ चल रही हैं, उसके बाद भोग को हम उतार देंगे और भोग के मंत्र होते हैं वो सब करने के बाद ही हमने इनको भोग लगाया था। उसके बाद 10-15 मिनट वहीं पे रखाने नहीं दिया था, उसके बाद हमने उठा दिया था। भोग किस तरह से लगाना है उसका वीडियो अपलोडेड है। फिर इवनिंग हो गया था, इवनिंग में हम सब इस्कॉन चले गए थे दोस्तों। तो इस्कॉन में ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लग ही नहीं रहा था कि हमारा तो नंबर आएगा। उसके बाद हमने वहाँ पे भगवान जी को चढ़ाने के लिए फ्लावर्स वगैरह लिए थे और फिर हमारा जैसे तैसे नंबर आ गया था। वहाँ पर हमारी बहुत अच्छी दर्शन हुए थे। वहाँ हमें प्रसादम वगैरह भी काफ़ी मिला था, बहुत ही अच्छा वर्णन था इस टाइम में। तो बाकी हमने वहाँ पे यहाँ पे जो सब डांस भी कर रहे थे, ये देखिए सब कितने एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि नया साल है। सब सोचते हैं कि भगवान जी के लोगों के सामने नाचने से अच्छा भगवान के सामने नाच लो। तो इस तरह से हमने सभी को अच्छी तरह से एंजॉय किया था। उसके बाद हम घर आ गए थे। वहाँ पे हमने बहुत सारी शॉपिंग की थी। ये तो एक हमने स्टिकर लिया हरे कृष्णा का, ये हमने यहाँ पे लगाया है दोस्तों। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखिए हमारी ये पोटली है, ये हमने लिया था। और ये साक्षी माला होती है, मुझे पता ही नहीं चलता था मैंने कितनी ज़्यादा कर ली है। और ये तुलसी माला है, पहले मैं चंदन से कर दी थी, लेकिन अब हमारी जो शिक्षा गुरु है उन्होंने बोला है कि अब आप तुलसी से कर सकते हो, क्योंकि मैं 16 माला भी कर लेती हूँ। ये हमारी कृष्ण लीला की बुक है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बुक है। ये बुक आप लोग भी लेके आइएगा, बहुत ही अच्छी है। इसमें कृष्ण जी की सारी लीला, ये ब्रह्म संहिता है, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं यहाँ पे। मैंने ये बुक्स ली हैं। बाकी मेरे पास और भी इस्कॉन्स की काफ़ी सारी बुक्स हैं और वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से मैंने ये सब लिया था दोस्तों। और इसके अलावा ये मैंने जो क्यूट से छल्ले लिए थे कृष्ण के, और ये भगवत गीता का, बहुत सुंदर लग रहा था, तो इसलिए मुझे ले लिया। मुझसे रहा ही नहीं गया कि मैं ना लूँ। ये हमें प्रसादम वहाँ से मिले थे। बाकी हमने वहाँ पे ही प्रसाद खाया था। और ये दोस्तों हमने आते में भगवान जी के लिए 2 स्वेटर लिए हैं, क्योंकि सर्दियाँ हो गई हैं तो ये बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को आ जाएंगे। तो ये मैंने इस तरह से हमने इनके लिए शॉपिंग की है। कुछ हमने अपने लिए किए, कुछ लड्डू गोपाल के लिए किए। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से परचेज की हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपने किस तरह से नया साल मनाई है, ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस तरह से करने के बाद फिर हमने थोड़ी देर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने का चयन करा दिया था, और इस तरह से हमने न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया। आपने कैसे किया ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक सभी को हरे कृष्णा।